हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। मैं आपको LL.B.3 ईयर सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में कंपटीशन का पेपर पढ़ाऊंगी। यूनिट 3 का सिलेबस है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फॉरेन ट्रेड, मल्टीनेशनल कंपनी, फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992, अंकान ड्राफ्ट मॉडल ऑन ट्रांसनेशनल कंपनी, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, फॉरेन कोलैबोरेशन एंड जॉइंट वेंचर। आप यूनिट 3 के 2 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपसे डिस्कस किया जा चुका है। What are the silent feature of Foreign Trade Act 1992, Object of Foreign Trade and Growth of Regulation Act, ये आपसे डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। What do you mean by joint venture? What are its advantage? आज है लेक्चर 3 और क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट 3, लेक्चर 3। How foreign collaboration and joint venture are controlled in India under Foreign Trade Growth and Regulation Act? दिस आंसर शैल इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स। लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एन इंटरप्राइज में इंटेंड टू एक्सपेंड इट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वे: मार्केट अब्रॉड डायरेक्टली, एस्टेब्लिशिंग कोऑपरेटिव कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन विद फॉरेन कंपनी, ऑपरेशन होली ओन फैसिलिटीज इन अदर नेशन, एंटरिंग इनटू स्ट्रेटेजिक अलायंस। काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर: देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर: नॉन इक्विटी जॉइंट वेंचर, जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन, जॉइंटली कंट्रोल assets, equity venture. Objective of joint venture: in a contemporary era of globalization and enterprise find it profitable to enlarge in business operating entering into joint venture agreement chiefly to counter the government barriers. These barriers could be categorized as trade barriers, investment barriers, and restricted on separation of earning and regulatory and tax barrier. An enterprise intend to expand its economic activity in the following ways: marketing abroad directly, establishing cooperative contractual relationship with foreign company, operating wholly owned facilities in other nation, entering into strategic alliance. Such enterprise engage in joint venture to growth new product, produce existing product, serve as a source of supply for each other, share output, and also to compete. But the chief objective of the enterprise to make their presence felt in overseas global market and to meet the obstacle and restricted imposed by host countries and occasionally by home country to safeguard their national interest and goal. Modern method through which joint venture business can penetrate international market: direct exporting, license and franchises, product and service, establishing overseas producing facilities and acquiring foreign firms, entering into joint venture. चलिए देखें पहले क्या क्या चीज़ डिस्कस की गई है, क्या बता रहे हैं ये। तो आपको पहले मैंने भी बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉइंट वेंचर क्या है। तो ये क्या होता है कि जितने भी जॉइंट वेंचर होते हैं एक एग्रीमेंट होते हैं जो सरकारी बाधाओं का सामना करते हैं। बाधाएं हो सकती हैं व्यापार की बाधाएं हो सकती हैं, निवेश बाधाएं हो सकती हैं, टैक्स बाधाएं हो सकती हैं। एक वेंचर जो होता है अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी को किस तरीके से बढ़ा सकता है: फॉरेन कंट्री में डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता है, विदेशी कंपनियों के साथ कोऑपरेट कर सकता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बना सकता है, टोटल ओनरशिप में अपनी सुविधाओं को दे सकता है, राजनीतिक गठबंधन कर सकता है। तो संयुक्त उपक्रम में क्या क्या कर सकते हैं? वो नए प्रोडक्ट को विकास कर सकते हैं, जितने भी उनके प्रेजेंट प्रोडक्ट हैं उनको वो क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत करते हैं एक दूसरे के लिए, वो उत्पादन में सहयोगी होते हैं। लेकिन एक वेंचर का ऑब्जेक्ट क्या होता है? विदेशी बाजार में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना। जितने भी मेजबान देश बाधाएं और निबंधन को सामना करते हैं तो जॉइंट वेंचर क्या करता है? एक आधुनिक तरीके से जो इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस में प्रवेश करने के लिए अपनाए जाते हैं वो कौन कौन से काम करता है? प्रत्यक्ष रूप से निर्यात करता है, उत्पादन और सेवाओं का लाइसेंस देता है, फ्रेंचाइजीज देता है, विदेशी फर्मों को अडॉप्ट करके फॉरेन में उत्पादन सुविधाएं स्थापित करता है, संयुक्त उपक्रम बनाता है। सारे के सारे वो काम करता है। कॉपरेशन बाय establishing joint venture has become significantly even a better option through collaboration relation. A transnational enter into a variety of joint venture and strategic alliance. The common characteristic of these action is that 2 or more enterprise located in different country enter into relative long-lasting joint endeavor. A joint venture different from traditional partnership. All the partners in partnership are bound from the act done in the course of partnership business, and no partner can alienate his share without the concurrence of other partner. On the other hand, enterprise always intend to be its own boss and not to be dictated by anyone else. Thus, the joint venture is more suitable option for such enterprise. Replacing the term partnership with joint venture bring about a wholly new concept of partnership. Simply started a joint venture, a business arranged in which 2 or more individuals take or specific on
defined activity together, each having its own agenda and goals in mind. Joint venture are appropriate when complementary needs exist between firm and when venture strategies are compatible, therefore ensuring our effective degrees or cooperation and commitment with a company want to expand into field or a market that align to it. Joint venture will be used when project involve costly technology innovation, high information cost. They are definitely necessary to compile with the host country restricted policy other as a regarded ownership of a fear of exposure. Joint venture is formed because of mutual needs to be the venture. If managed well, this demanding relationship can be basis for a formidable competitive advantage. तो देखिए जॉइंट वेंचर की स्थापना हम कह सकते हैं कि एक साझेदारी से जो होती है भिन्न होती है। साझेदारी में साझेदार एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कोई भी पार्टनर अन्य सभी पार्टनर की सहमति के बिना अपने हिस्से को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। लेकिन वेंचर में स्वयं का बास होता है, उसे किसी भी के द्वारा डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार जॉइंट वेंचर जो होता है अदर वेंचर से ज़्यादा अच्छा विकल्प है। जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है उसके स्थान पर जॉइंट वेंचर एक नया विचार पैदा करता है। इस तरह कह सकते हैं कि जॉइंट वेंचर एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक्टिविटी को मिलकर चलाते हैं। उनका अपना एजेंडा होता है, उद्देश्य होता है और ये बहुत अधिक प्रॉफिटेबल होता है। इसमें हाई कॉस्ट होती है और नई नई टेक्नोलॉजीज मिलती हैं। तो जॉइंट वेंचर के प्रकार भी हैं, नॉन इक्विटी वेंचर, इक्विटी वेंचर। अब नॉन इक्विटी वेंचर क्या होता है वो आपको बता दें। A non-equity joint venture is a contractual relation which does not involve creation of a separate legal entities by the venture. It is the most often used for a short term of one term project between the parties. Generally, a non-equity arrangement serves as a lower risk means to enter a foreign market with a corresponding lower potent level of profit, allow the parties to get to know each other without long-term investment or commitment. Non-equity venture may be classified jointly control operation, jointly control assets. तो देखिए एक गैर इक्विटी संयुक्त उपक्रम एक प्रकार का संविदात्मक संबंध है जिसमें वेंचर द्वारा एक लीगल एग्जिस्टेंस, लीगल पर्सनालिटी को उत्पन्न नहीं करते। ये क्या होता है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ के लिए होता है। इसमें गैर इक्विटी में कम खतरे होते हैं, जिसका मतलब होता है कि विदेशी बाज़ार में कम प्रॉफिट होगा और पक्षकार एक दूसरे को बिना इन्वेस्टमेंट के एक दूसरे को जानने का अच्छा मौका मिल जाता है। ये भी दो तरीके के होते हैं, जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन, संयुक्त नियंत्रित क्रियाएं और संयुक्त नियंत्रित आस्तियां। तो जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन इन सच जॉइंट वेंचर न्यू एंटिटीज कॉपरेशन पार्टनरशिप और अदर एंटिटीज इज एस्टेब्लिश ईच पार्टनर यूज इट ओन फिक्स एसेट्स एंड कैरियर इट्स ओन इन्वेटर्स। इट आल्सो इंक्रीज इट ओन एक्सपेंसेस and liabilities and raise its own finance which represent its own obligation. The joint venture activities may be carried out by the venture employees alongside the venture similar activities. An example of a jointly controlled operation is when two or more venture combine their operation resources and exploited in order to manufacture, market and distribute it jointly. A particular product such an aircraft different part of the manufacturing process are carried out by the each of the venture. Each venture bears its own cost and take a share for the venture revenue from the share of एयरक्राफ्ट सच शेयर बीइंग डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। देखिए इस प्रकार के संयुक्त उपक्रम में कोई नया पर्सनालिटी इस्टेब्लिश नहीं होती है। हर साझेदार अपनी जो पहले से ही उनके पास एसेट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, सबकी अपनी इक्विटी होती है। ये खर्चे और लायबिलिटी को बढ़ाता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो साथ साथ में करता रहता है। उदाहरण के लिए जैसे दो या दो से अधिक वेंचर मिलकर एक एयरक्राफ्ट का निर्माण करें, उसकी मार्केटिंग करें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो इस एयरक्राफ्ट के अलग अलग पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग क्रिया अलग अलग वेंचर द्वारा की जाती है और हर वेंचर अपनी लागत को देता है और एयरक्राफ्ट के जितने भी सेल होने के बाद जितने भी प्रॉफिट्स आएंगे सबके हिस्से होंगे। Jointly control assets. Such joint venture involve the joint control, often the joint ownership by the venture of one or more assets contribution to acquired for the purpose of joint venture and decide dedicated to the purpose of the joint venture. The assets we use to obtain economics benefit to venture. Each venture may take a share of the output from the assets and each bear an agreed share of the expenses incurred. Their joint venture also do not involve the establishment of a corporation, partnership or other entity or any financial structure separate from this venture. Each venture has control over its share of the future economics benefits through its share in the jointly controlled assets. An example of jointly controlled assets is where two enterprise jointly control a property, each taking a share of the rent received and bearing a share of the expenses.
देखिए जॉइंटली कंट्रोल का मतलब होता है संयुक्त नियंत्रित आस्तियाँ। इस प्रकार के जॉइंट वेंचर में जॉइंट कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल भी होता है, जॉइंट ओनरशिप भी होता है, और दोनों ही क्या करते हैं, प्रॉफिट पाते हैं। हर वेंचर जितने भी एसेट्स होते हैं उन सब में पार्टिसिपेट करता है। हर वेंचर खर्चों को सहने में सहमत होता है। इस प्रकार के जॉइंट वेंचर में किसी निगम, साझेदारी और किसी फाइनेंशियल ढांचे की स्थापना नहीं की जाती जो कि वेंचर से अलग हो। हर वेंचर अपने भागों के लिए जो भविष्य में जो इकोनॉमिकल प्रॉफिट होंगे उनके वो सब ले लेगा। उदाहरण के लिए जब वेंचर संयुक्त रूप से किसी प्रॉपर्टी पर कंट्रोल करता है तो उससे उत्पन्न किराए में हिस्सा लगाता है और खर्चों को साथ साथ सहता है। इक्विटी जॉइंट वेंचर, इन इक्विटी जॉइंट वेंचर इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट लीगल एंटिटी टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ द वेंचर। एन इक्विटी अरेंजमेंट इज ऑफ्टन यूज व्हेन द वेंचर इंटेंड टू एस्टेब्लिश ए लॉन्ग टर्म रिलेशन। इट रिक्वायर्ड द ग्रेटेस्ट outlay of the capital, time and other resources and involve greatest risk. The non-equity joint venture, it involve intensive negotiation and closer working relationship between the parties. Because the parties are committed to working together, they will need to consider issues such as control, management, future investment, dispute resolution, etc. The corresponding profit potential, however, is greater and the risk is generally lower than from the party trying to go it alone in unfamiliar foreign market. The new entity formed by the venture has interest in the new company to be established. The venture may be subscribed to the share capital in agreed ratio. Such an agreement is also called shareholder agreement for the setting of a joint venture. The new entity operates in the same way as the other enterprise, except that a contractual agreement between the venture established jointly control over the economic activity of the entity. The jointly control entity control the assets of the joint liability and expenses and earn income. It may enter into control into contract its own name and raise financial for the purpose of the joint venture activity. Each venture is entitled to share of the result of the jointly controlled entity, although some jointly controlled entities are also involved in sharing of the output of the joint venture. An example of the joint control entity is when two enterprise combine their activity is in a particular line of business by transferring the relevant assets and liability in a joint control entity. Another example is joint control by the enterprise and the government or agency. तो ये कह रहा है कि एक जॉइंट वेंचर में उपक्रम का व्यवसाय चलाने के लिए एक लीगल पर्सनालिटी पैदा किया जाता है। इक्विटी व्यवस्था का प्रयोग उस समय किया जाता है जब एक वेंचर एक दीर्घ अवधि के संबंधों की स्थापना को आशा रखता है। इस व्यवस्था में ज़्यादा पूंजीगत लागत, समय और स्रोतों की आवश्यकता भी होती है और गैर इक्विटी वेंचर की तुलना में बड़े खतरे होते हैं। इसके अंतर्गत पक्षकारों में गंभीर बातचीत और नज़दीकी कार्यशील संबंध भी होते हैं। देखिए जॉइंट वेंचर से मतलब कह सकते हैं कि निजी स्वामित्व को आंशिक रूप से करता है और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं पहले से ही ऑलरेडी तय होती हैं। आइए देखिए क्वेश्चन कब कब आया है, ये भी एक बार देख लें। जब आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार शॉर्ट नोट्स में आया है और लॉन्ग में भी आया है। आइए क्वेश्चन को देखें। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, जॉइंट वेंचर आपको पहले ही बता चुके थे। ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में ज़्यादातर आता है और लॉन्ग में भी एक साल आया है। तो आप पढ़ रहे थे लेक्चर 3 यूनिट 3 और इसको पढ़ने के 2 तरीके रहेंगे। पहली चीज़ ऑब्जेक्ट याद कर लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या क्या है वो बताया जा चुका है, जैसे कि मार्केटिंग अब्रॉड डायरेक्टली, एस्टेब्लिशिंग कॉर्पोरेट contractual relation with foreign company, operating wholly owned facilities in their other nation, entering into strategic alliance. Kind of joint venture कितने होते हैं? नॉन इक्विटी वेंचर, जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन, जॉइंटली कंट्रोल एसेट्स, इक्विटी वेंचर्स। तो ये आप टाइप्स याद रखेंगे कि एक जॉइंट वेंचर है उसके में नॉन इक्विटी वेंचर है, नॉन इक्विटी वेंचर में 2 हैं, जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन, जॉइंटली कंट्रोल एसेट्स और इक्विटी वेंचर दूसरा है। तो ये क्वेश्चन नंबर यूनिट 3 का लेक्चर 3 कंप्लीट होता है। आप इसको याद कर लेंगे कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये इंडिया में ये अलग से क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, कई बार क्वेश्चन आया है, आप इसको याद कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लेंगे, ये टॉपिक ये पूरा कंप्लीट होता है।